हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये पोएम लिखी है अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और ये पब्लिश हुई थी 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन में। नॉर्थ ऑफ बोस्टन क्या है? फ्रॉस्ट का पोइट्री की कलेक्शन का सेकंड एडिशन है। इसमें पोइट डिस्क्राइब करता है एक पेस्टोरल सीन है, न्यू इंग्लैंड का ऑटम का सीज़न है, जिसमें नरेटर को याद आता है कि कैसे एक बार वो एप्पल पिक करते समय उसको नींद पड़ गई थी, और बताया गया है कि कैसे इंग्लैंड का ऑटम का सीज़न होता है जबकि एप्पल पिकिंग की जाती है। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पोइट है वो कहता है कि उसने एक सीढ़ी लगा रखी है। जो सीन है वो हमें ये बताया गया है कि एक सीढ़ी लगाई हुई है एप्पल ऑर्चर्ड के ऊपर, एप्पल के जो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर एक सीढ़ी लगाई गई है, और वो पॉइंटेड सीढ़ी है, टू पॉइंटेड सीढ़ी है, और ऐसा लगता है कि वो सीढ़ी हेवन की तरफ जाती है। और वहीं साथ में कुछ बैरल्स रखे गए हैं। बैरल्स ड्रम शेप कंटेनर होते हैं जिसमें वो एप्पल कलेक्ट कर रहा है। जो भी वो एप्पल उतार रहा है पेड़ों से वो उसमें कलेक्ट कर रहा है। और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी पेड़ पर 2-3 एप्पल बाकी हैं जो कि उसने अभी पिक नहीं किए हैं, जो उसको अभी उतारने हैं, लेकिन अब उसकी एप्पल पिकिंग हो चुकी है। वो कहता है कि अब मैंने सारे एप्पल्स उतार लिए हैं, ये जो 2-3 है उसको उतारने का कोई मूड नहीं है क्योंकि उसकी एप्पल पिकिंग डन हो चुकी है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि जो विंटर की स्लीप की महक होती है, जैसे विंटर के सीज़न में जो नींद आती है, उस तरह की उसको महक महसूस हो रही है। और जो खुशबू आ रही है एप्पल्स, क्योंकि एप्पल के ऑर्चर्ड के बीच में एप्पल का एक बाग है, जैसे कश्मीर में भी ऑटम सीज़न है अभी तो अक्टूबर में, तो सभी लोग जो हैं वो अपने अपने एप्पल्स उतारते हैं, और कई बार वो लोग थक जाते हैं और वहीं पर वो सो भी जाते हैं। तो इसी तरह हर तरफ से एप्पल्स की ही फ्रेगरेंस आ रही होती है। अगर आप एप्पल के ऑर्चर्ड के पास से भी आपकी गाड़ी गुजरेगी तो बहुत खूबसूरत महक आती है। तो वो कहता है कि उसको एक नींद आ रही है जिसमें उसको एप्पल की महक आ रही है और वो उसको मदहोश बनाए जा रही है। और कहता है कि वो अपनी आँखों से ये जो नज़ारा है इसको वो हटा नहीं पा रहा है। और फिर वो बता रहा है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, क्योंकि सुबह ही उसने जो पीने वाला पानी था उसके ऊपर उसने देखा कि लेयर जो है वो आइस लेयर जो है वो जम चुकी है। ऐसा जैसे कोहरा जम जाता है वो जम चुका है। और उसने वो सुबह ही उठाया था, सुबह ही उसने वो देखा, वो पीने वाले पानी के ऊपर उसने देखा था। और जब उसने सुबह वो उठाया तो उसके बाद वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, और उसके हाथों से ऐसे लगा कि वो गिर गया, और फिर वो मेल्ट हो गया। फिर वो कहता है कि उसको अब नींद आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो बता नहीं सकता कि किस तरह की नींद और किस तरह के उसको ख्वाब और ड्रीम्स आ रहे हैं अभी इस टाइम। और क्योंकि एक तरफ से उसको खुशबू आ रही है एप्पल्स की, ऊपर से वो थक भी चुका है और उसको बहुत अच्छी नींद आ रही है, और वो सो रहा है, उसको नींद पड़ रही है। उसके सामने एप्पल्स भी यहाँ वहाँ उसको आते जाते दिखाई दे रहे हैं, और उसको महसूस हो रहा है कि उसके पाँव कितने दर्द कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन सीढ़ी पे खड़े खड़े वो जो सीढ़ी है, वो जो लैडर है वो उसके पाँव में प्रेस हो चुकी है, और उसके फीट एक कर रहे हैं। वो सीढ़ियों पे खड़े रह रह के, और अब उसको आवाज़ें आ रही हैं जैसे कि एप्पल्स उतारने की और बिन में कलेक्ट करने की उसको आवाज़ें आ रही हैं। और वो कह रहा है कि लोड्स एंड लोड्स ऑफ एप्पल कमिंग इन। उसको ऐसे आंखों के सामने दिख रहा है कि कई लोड एंड लोड ऑफ एप्पल आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो उनको अपने हाथों में उठाता है, आराम से नीचे रखता है कि उनमें से कोई गिर ना जाए, क्योंकि अगर वो गिर जाएंगे, ज़मीन पे टकरा जाएंगे, तो उन पे ब्रूइज आ जाएंगे, उनको वो ख़राब हो जाएंगे, और फिर वो यूज़ में नहीं रहेंगे, और फिर वो जूस बनाने वाली कंपनियों को दिए जाते हैं और कम दाम में वो ख़रीदे जाते हैं। इसीलिए एप्पल पिकिंग जो होती है वो बहुत डेलिकेट काम होता है। अब स्पीकर जो है वो रेस्ट कर रहा है, जो वोल्ट है उसके सामने से फेड हो रही है, अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ जो हवा में जो स्मेल है एप्पल्स की वो बढ़ती जा रही है, और जो आवाज़ है एप्पल पिकिंग की वो भी बस उसे वही सुनाई दे रही है, और वही वो महसूस कर रहा है। अब पोइट कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा एप्पल पिकिंग कर ली है, वो थक चुका है, और क्योंकि इस साल बहुत बड़ी हार्वेस्ट थी, बहुत बड़ी फसल थी एप्पल्स की, जैसा कि वो चाहता था वैसा ही हुआ है। अब वो उसे समझ नहीं आ रही है, वो थका हुआ भी है और वो खुश भी है कि इतनी बड़ी उसकी हार्वेस्ट हुई है इस साल, और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और नींद भी आ रही है। अब एंड में पोइट कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये जो नींद है, क्या ये एक लॉन्ग स्लीप है, या फिर ये एक नॉर्मल ह्यूमन स्लीप है जो सबको आती है, या फिर ये विंटर हाइबरनेशन है जो डेथ के साथ रिजेंबल होती है, कि उसको मौत की नींद आ रही है या एक नॉर्मल नींद है जो सबको आती है। इस तरह से ये पॉइंट होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।